हेलो दोस्तों, हिंदी व्याकरण के टॉपिक क्रिया में आपका हार्दिक स्वागत है। तो इसमें दो महत्वपूर्ण क्रिया है, सकर्मक और अकर्मक। इससे जुड़े हुए 70 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे जो कि एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं बार बार, और नेक्स्ट एग्जाम में डेफिनेटली आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो पूरा वीडियो देखना दोस्तों, बिल्कुल भी मिस नहीं करना इस वीडियो को। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। क्वेश्चन है, क्रिया का रूप किसके अनुसार बदलता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों के अनुसार। मतलब वचन, लिंग, पुरुष, इन तीनों के अनुसार बदलता है क्रिया का रूप। नेक्स्ट है, क्रिया का मूल रूप क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धातु है मूल रूप क्रिया का। नेक्स्ट है, मुख्य रूप से क्रिया के कितने भेद है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दो भेद है सकर्मक और अकर्मक क्रिया के। नेक्स्ट है, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राम फल खाता है, इसमें सकर्मक क्रिया है। और इसके अलावा सीता हंसती है, मोहन जाता है, राधा दौड़ती है, इन सभी में अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट है, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीता गाती है, इसमें अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट है, क्रिया के अन्य भेद कितने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अन्य 6 भेद होते हैं क्रिया के। नेक्स्ट है, मैं खाना खा चुकी हूँ वाक्य में कौन सा क्रिया भेद है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसमें संयुक्त क्रिया भेद है। नेक्स्ट है, निम्न शब्दों में से कौन सा नाम धातु क्रिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बतियाना शब्द है जो कि नाम धातु क्रिया है। नेक्स्ट है, करना शब्द से कौन सा शब्द प्रश्नार्थक क्रिया बनेगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, करना से बनेगा करवाना, जो कि एक प्रेरणार्थक क्रिया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्वकालिक क्रिया से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वह खाना खाकर सो गया, यह पूर्वकालिक क्रिया से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें पूर्वकालिक क्रिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उसने नहाकर भोजन किया, यह पूर्वकालिक क्रिया है। नेक्स्ट है, निम्न वाक्यों में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उसने कार बेच दी, इसमें सकर्मक क्रिया है। इसके अलावा राम दौड़ा, मैं रुक गया, राहुल सो गया, इन सभी में अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट है, निम्न में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तड़पना है, जो कि एक सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट है, अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्याम हंसता है, इसमें अकर्मक क्रिया है। इसके अलावा राम खाना खा रहा है, चालक गाड़ी चलाता है, माँ स्वेटर बुनती है, इन सभी में सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट है, जो क्रिया अभी हो रही हो उसे कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उसे अपूर्ण वर्तमान क्रिया कहते हैं जो अभी हो रही हो। नेक्स्ट है, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्याम रोता है, इसमें अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट है, निम्न में से सकर्मक क्रिया का वाक्य है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बालिका निबंध लिख रही है, इसमें सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट है, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इसमें क्रिया का कौन सा रूप है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
प्रेरणार्थक क्रिया का रूप है राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है। नेक्स्ट है निम्न वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिशु सो रहा है, इसमें अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट है वे अविकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं कहलाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इन्हें समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। नेक्स्ट है जमाकर्ता एक क्रिया समाप्ति कर उसी क्षण दूसरे में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया क्या कहलाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट है उसके बिना तुम कुछ नहीं हो वाक्य में संबंध बोधक शब्द कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिना शब्द है जो कि संबंध बोधक शब्द है। नेक्स्ट है वह क्रिया जो वाक्य में कर्म की उपेक्षा करती है वह कहलाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है जहाँ केवल एक क्रिया का प्रयोग होता है वह कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, उसे हम सामान्य क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन है जहाँ दो या दो से अधिक क्रियाओं का साथ साथ प्रयोग हो वे कौन सी क्रिया कहलाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है संज्ञा सर्वनाम अथवा विशेषण शब्दों से बने क्रियापद कहलाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया से यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य को न करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है वह क्रिया कहलाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट है धातु में ना जोड़ने पर क्या बनता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सामान्य क्रिया बनती है। नेक्स्ट है जाना से प्रेरणार्थक रूप बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भेजना बनेगा जाना शब्द का प्रेरणार्थक रूप। नेक्स्ट है बात से नाम धातु बनेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बतियाना बनेगा बात से नाम धातु। नेक्स्ट है मेघ बरसने लगे में किस तरह की क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त क्रिया का प्रयोग हुआ है, मेघ बरसने लगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें पूर्वकालिक क्रिया नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वह लेटकर खाता है। तो इसमें पूर्वकालिक क्रिया नहीं है क्योंकि इसमें काम अभी भी चल रहा है। इसके अलावा वह खाकर विद्यालय जाता है, यानी उसने खाना खा चुका है, तो ये पूर्वकालिक क्रिया है। वह खाकर टहलता है, तो इसमें भी पूर्वकालिक क्रिया है। वह खाकर नहाता है, तो इसमें भी पूर्वकालिक क्रिया है। निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें नाम धातु का प्रयोग हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चाय ठंडी हो गई है, थोड़ा गर्मा देना, इसमें नाम धातु क्रिया का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है प्रेरणार्थक क्रिया कितने रूप होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2 रूप होते हैं प्रेरणार्थक क्रिया के। नेक्स्ट है क्रिया सामान्यतः वाक्य में किसका काम करती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विधेय का काम करती है क्रिया वाक्य में। नेक्स्ट है मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया किस क्रिया के अंतर्गत आती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आती है, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। नेक्स्ट है
इनमें से किस वाक्य में क्रिया विधेयर्थक है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आप कौन सा काम करते हैं, इसमें विधेय अर्थक है क्रिया। नेक्स्ट है, वह क्रिया जो सामान्य अवस्था की हो जिसमें संभावना अथवा आज्ञा का क्रिया कहलाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसे साधारण क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है, जिस क्रिया में संभावना अर्थात अनिश्चय, इच्छा अथवा संशय पाया जाता है वह कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उसे संभाव्य क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है, जिसमें आज्ञा, उपदेश, प्रार्थना सूचक क्रिया का बोध होता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उसे आज्ञार्थक क्रिया कहते हैं जिसमें आज्ञा, उपदेश और प्रार्थना सूचक क्रियाओं का बोध होता है। नेक्स्ट है, बंदर लड़की को देख रहा है रेखांकित शब्द कौन सी क्रिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसमें सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट है, बूंद बूंद से तालाब भरता है रेखांकित शब्द कौन सी क्रिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसमें अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट है, अपना सिर, वह अपना सिर खुजलाता है रेखांकित शब्द में कौन सी क्रिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसमें अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट है, अर्थ के आधार से संयुक्त क्रिया कितने प्रकार की होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 10 प्रकार की होती है संयुक्त क्रिया अर्थ के विचार से। नेक्स्ट है, धातु के आगे उठना, बैठना, आना जाना, पढ़ना, डालना, लेना देना, चलना और रहना के लगने से कौन सा क्रिया का निर्माण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निश्चय बोधक क्रिया का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, धातु के आगे सकना मिलाने से कौन सी क्रिया बनती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शक्ति बोधक क्रिया बनती है। नेक्स्ट है, जब धातु के आगे चूकना रखा जाता है तब कौन सी क्रिया बनती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समाप्ति बोधक क्रिया बनती है जब चूकना शब्द लगाया जाता है धातु के आगे। नेक्स्ट है, सामान्य भूतकाल की क्रिया के आगे करना जोड़ने से कौन सी क्रिया बनती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नित्यात बोधक क्रिया बनती है करना शब्द जोड़ने से। नेक्स्ट है, सामान्य भूतकालीन क्रियाओं के आगे चाहना लगाने से कौन सी क्रिया बनती है? इनसे तत्काल व्यापार का बोध होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इच्छा बोधक क्रिया बनती है। नेक्स्ट है, किस क्रिया के साधारण रूप ना को ने करके लगना मिलाने से कौन सा क्रिया बनती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आरंभ बोधक क्रिया बनती है ना को ने करके लगाने से। नेक्स्ट है, क्रिया के सामान्य रूप में ना को ने करके पाना या देना मिलाने से कौन सी क्रिया बनती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इससे अवकाश बोधक क्रिया बनती है। नेक्स्ट है, क्रिया के सामान्य रूप के आगे पढ़ना लगाने से कौन सी क्रिया बनती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परतंत्रात बोधक क्रिया बनती है पढ़ना शब्द लगाने से। नेक्स्ट है, कुछ संयुक्त क्रियाएं कौन सी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एकार्थ बोधक क्रियाएं होती है जो कि संयुक्त क्रियाएं होती है। नेक्स्ट है, खिलौना किसने तोड़ा, यह कौन सी क्रिया है?
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट है, इनमें से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वे रात भर जागते रहे हैं, इसमें सकर्मक क्रिया नहीं है। इसके अलावा अध्यापक ने चला रहा लड़के को पीटा, ये सकर्मक क्रिया है। गीता फूल तोड़ रही है, राजू को दवा पिलाओ, ये तीनों ही सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट है, इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वह चित्र बना रहा है, इसमें अकर्मक क्रिया नहीं है। इसके अलावा कमल सोच रहा है, मोहन हंस रहा है, वह हंसेगा, इन तीनों के अंदर ही अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट है, इनमें से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मनीषा फल खाती है, इसमें सकर्मक क्रिया है। इसके अलावा दिनेश पढ़ रहा है, पक्षी उड़ते हैं, बच्चा सो रहा है, इन तीनों में अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट है, इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मनु दिन में सोता है, इसमें अकर्मक क्रिया है। और इसके अलावा आशा पुस्तक पढ़ रही है, हम लोग आम खा रहे हैं, शीला टेनिस खेल रही है, इन सभी में सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट है, इनमें से किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया है? तो ऑप्शन नंबर ए, आश्रम में गरीबों को भोजन दिया जाता है, इसमें द्विकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट है, इनमें से किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, माली ने पके पके आम तोड़े, इसमें द्विकर्मक क्रिया नहीं है। इसके अलावा सुरेश ने मुझे 100 रुपये दिए, रमेश ने सुरेश को पुस्तक दी, रमेश ने मित्र को पत्र लिखा, इन तीनों में ही द्विकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट है, इनमें से किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वे किसान से खेत जुतवाते हैं, इसमें प्रेरणार्थक क्रिया है। नेक्स्ट है, इनमें से किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, इसमें प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। नेक्स्ट है, इनमें से किस वाक्य में क्रिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माँ बालक को दूध पिलाती है, इसमें द्विकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट है, अकर्मक क्रिया वाला छाटिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पर्वतारोही शिखर पर पहुंच गए, यह अकर्मक क्रिया वाला है। नेक्स्ट है, जितवाना क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया का कौन सा रूप है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय प्रेरणार्थक रूप है। नेक्स्ट है, पंडित जी हवन करा कर कथा कह रहे हैं, में करा कर कौन सी क्रिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसमें पूर्वकालिक क्रिया है, क्योंकि हवन कराने का जो कार्य है वह पूरा हो चुका है। नेक्स्ट है, मैं अभी सोकर उठा हूँ, इस वाक्य में सोकर है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पूर्वकालिक क्रिया है, क्योंकि सोने का काम पूरा हो चुका है। नेक्स्ट है, निम्न में से नाम धातु क्रिया नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मरना नहीं है, नाम धातु क्रिया। इसके अलावा दुखाना, बताना, अजमाना, ये तीनों ही नाम धातु क्रिया है। नेक्स्ट है, सकर्मक क्रिया वाला वाक्य छाटिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सतीश ने केले खरीदे, यह सकर्मक क्रिया वाला वाक्य है। नेक्स्ट है,